हेलो गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। और आज मैं आपको फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस मतलब बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स बीएसएफ के बारे में कुछ बताना चाहूँगी। तो चलिए जानते हैं हम बीएसएफ का गठन क्यों किया गया और कैसे किया गया। 1 दिसंबर 1965 से पहले जो भी बॉर्डर्स हुआ करते थे, नेशनल और इंटरनेशनल बॉर्डर्स, वो सारे लोकल पुलिस और स्टेट पुलिस की रिस्पॉन्सिबिलिटी हुआ करती थी। बट 1962 में जब चाइना ने अटैक किया और अप्रैल 1965 में कच्छ पर जब पाकिस्तान ने अटैक किया, तो उस टाइम पे महसूस किया गया कि हमारे पास एक ऐसी फोर्स होनी चाहिए जो लगातार बॉर्डर्स पर ड्यूटी दे सके, वहाँ की निगरानी कर सके, वहाँ के लोगों को सेफ रख सके, जो वहाँ पर क्राइम हो रहे हैं, जो तस्करी हो रही है, उससे कैसे बचाया जा सके, कैसे रोका जा सके। तब 1 दिसंबर 1965 में बीएसएफ का गठन किया गया। बीएसएफ एक अकेली ऐसी पैरामिलिट्री फोर्स है जिसके पास खुद की एयर विंग, मैराइन विंग, आर्टिलरी रेजिमेंट और कमांडो यूनिट्स हैं। बीएसएफ वर्ल्ड की लार्जेस्ट बॉर्डर गार्डिंग फोर्स है। 1965 में बीएसएफ जब स्टार्ट हुई थी तब 25 बटालियन से स्टार्ट हुई थी और आज बीएसएफ के पास 192 बटालियंस हैं, जिसमें 2,70,370 एक्टिव फ्रंट लाइन पर्सनल हैं। और बीएसएफ 6,385 किलोमीटर लंबी इंटरनेशनल बॉर्डर की रक्षा करती है। बीएसएफ हेडक्वार्टर्स न्यू दिल्ली में है। जब वॉर नहीं होता तब बीएसएफ के पास जो बॉर्डर्स से लगे हुए गांव हैं या उनके आसपास के जो गांव हैं, उन लोगों की रक्षा करना, उनको ट्रीटमेंट देना, उनकी तकलीफ़ों को देखना, ये सब काम बीएसएफ करती है। और बहुत सारे ऐसे ऑपरेशंस होते हैं जिनमें बीएसएफ ने अपना दमखम दिखाया है। उनमें से मैं कुछ का नाम लेना चाहूँगी, जिसमें पहला है बांग्लादेश को आज़ादी दिलाना, कारगिल वॉर जो आप सब जानते हैं, पाकिस्तान वॉर ये भी आप सब लोग जानते हैं। जब पार्लियामेंट अटैक हुआ था तो उस टाइम पर टेररिस्ट को मार गिराया था, उसमें भी बहुत अहम भूमिका रही है बीएसएफ की। और जब बीएसएफ और इंडियन आर्मी हर काम कंधे से कंधा मिलाकर करते हैं तो मजाल है किसी भी देश की जो हमारे देश के ऊपर उंगली उठा सके। इसलिए इन दोनों इंडियन आर्मी और बीएसएफ की वजह से आज इसलिए हम अपने घर में बैठे हुए हैं और ये 365 दिन हमारी सेफ्टी करते हैं, देश के लिए मर मिटने का जज्बा रखते हैं। सल्यूट है ऐसे वीर जवानों को जो इस साहस के साथ सर्दी गर्मी बर्दाश्त करते हैं और हर जगह डटे हुए हैं। तो अब मैं आपको बीएसएफ के संस्थापक, फाउंडर या फिर कह लीजिए पहले डायरेक्टर जनरल के.एफ. रुस्तम जी के बारे में बताना चाहूँगी कि के.एफ. रुस्तम जी का जन्म 1916 में हुआ था नागपुर में। और ये बहुत ही साहसी जाबाज कहे जाते हैं। तो जब गठन हो रहा था बीएसएफ का तब इनकी पोस्टिंग चंबल के जो डाकू हैं उनको पकड़ने के लिए लगाई गई थी। और उस टाइम पर इमरजेंसी में दिल्ली से बुलाया, एक लेटर भेजा गया जिसमें इन्हें अर्जेंट बुलाया गया दिल्ली। और दिल्ली में उन्हें बुलाकर कहा गया कि आपको एक ऐसी फोर्स बनानी है जो कि बॉर्डर की सेफ्टी कर सके, दिन रात वहाँ ड्यूटी कर सके। तो उस टाइम पर बीएसएफ का गठन किया 1965 में। जब इन्होंने गठन किया था उस टाइम पर 60,000 जवान ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके थे। और आपको मैंने ऑलरेडी बटालियन बता चुकी हूँ, 25 बटालियन थी। के.एफ. रुस्तम जी को पद्म विभूषण अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। और जितने भी बड़े बड़े डाकू हुए हैं, इनामी डाकू, जैसे कि डाकू गब्बर सिंह, अमृतलाल, रूपा लाखन, ये सारे के सारे जो डाकू हैं, इनको पकड़वाने में जो के.एफ. रुस्तम जी हैं उनका बहुत बड़ा हाथ है। के.एफ. रुस्तम जी ने अपना पूरा जीवन देश के लिए, बीएसएफ के लिए समर्पित कर दिया। और ये जो आप टेकनपुर में टीसीपी में जो भी आप देख रहे हैं, जो भी कॉलेजेस हैं, स्कूल्स हैं, ये सब उन्हीं की देन है। और देश की सेवा करते करते 2003 में उनकी डेथ हो गई थी।